बेटा ही शी इट, चलो वापस बता देता हूँ एक बार, क्योंकि ये चीज़ आपको मिल जाएगी आज, तो आप पढ़ना उसको और बिल्कुल पढ़ना प्लीज़, है ना। प्लीज़ ये साल है, जो भी साल है, जब भी पढ़ो तो मन से पढ़ो, तो मत पढ़ो। सबसे बेस्ट फंडा है, पढ़ो तो ज़बरदस्त पढ़ो, ज़बरदस्ती मत पढ़ो। घर वालों को मना बोल दो, मैं मना बोल दूँगा उनको, टेंशन मत लो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं मना बोलूँगा, बाकायदा पैसे भी रिटर्न कर देंगे आपके। आराम से घर बैठो, काम करो, उनको कम से कम कमा के दो कुछ थोड़ा सा। सबसे बेस्ट, अगर आप पढ़ने नहीं चाहते सबसे बेस्ट क्या है, आराम करो घर बैठ के। पैसे ख़राब नहीं करना किसी के, पाप लगता है। क्या लगता है? पाप। सो आप पापी बनना चाहते हो क्या? ठीक है बेटा, ये पाप बड़ा होता है कि आप किसी के, कोई व्यक्ति खून पसीने की मेहनत से आपको पढ़ा रहा है, जो कि आपके पेरेंट्स है, और आप उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। रियली सपोर्ट क्या? नहीं रहने दो, ठीक है। किसी गर्मी तो नहीं, इधर गर्मी तो नहीं हो रही है? अब सुनिए मेरी बात, हमने सीखा था सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले बेटा आता है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आपको याद है क्या? 10 वर्ब दिए थे बनाने के लिए, पूछता हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे याद आया। सोचा आपने सब भूल गए, नहीं भूलेंगे सर, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, हर काम में कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा तभी तो काम होगा ना। सब्जेक्ट के बिना काम नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं होता तो काम कैसे होगा? देखो नॉर्मल सेंटेंस बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेयर है तो चेयर भी क्या एक सब्जेक्ट हो गया ना, मेन सब्जेक्ट। जो पहले आ रहा है वो सब्जेक्ट है कुल मिला के, सीधी सी बात है, जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो लेकिन सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। तो पहला होता है हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल होता है। तो पहले सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में आता है आई, नहीं क्या आता है, ही, शी, इट और नाउन। अब सर इनका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है वह, उसे और उसके। सर ये किसके लिए होता है? बॉयज़ के लिए या फिर मेन कैटेगरी के लिए, है ना, पुरुषों के लिए। एंड सर शी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम होता है, लेकिन सर किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा, है ना। एंड इट का मतलब होता है वह, उसे, जो भी है जो लिखे हैं, लेकिन इसका यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, एंड एनिमल्स के लिए होता है। अगली बात कि सर एनिमल कौन से? जो जंगली जानवर है, जो पालतू है, जैसे बिल्ली कोई पालतू है तो उसको बोलेंगे सी इज कैट। अगर कोई जंगली बिल्ली है तो बोलेंगे इट इज़ कैट। थोड़ा डिफरेंस है बस, इट इज़ कैट जंगली के लिए और पालतू के लिए शी इज कैट। जैसे जंगली कुत्ता इट इज़ डॉग, पालतू कुत्ता ही इज़ डॉग, है ना। ही यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं? जो पेट एनिमल्स हैं उसके लिए। नाउन में क्या क्या चीज़ें आती है? किसी का नाम आ सकता है, किसी जगह का नाम आ सकता है, और किसी चीज़ का नाम आ सकता है ना, नेम, प्लेस और थिंग्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। है आ गई क्या? चलिए बहुत बढ़िया, समझदार लोग हैं, आ ही जाती है आपको बात समझ में। अब अगली बात करते हैं किसकी? प्लूरल की। व्हाट इज़ प्लूरल? देखो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। अब यहाँ पे एक वचन मतलब वो 7 वचन 7 फेरे वाले का छोड़ के नहीं है, ये एक वचन मतलब एक व्यक्ति। यहाँ पे प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, जो आप ग्रामर में पढ़े होंगे हिंदी में, सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन पढ़ा है आपने। छात्र, छात्रे, है ना, या छात्राएँ, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने वर्ड। सो प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब बहुत सारे, एक से अधिक लोग। आई, यू, वी और दे। आई मतलब क्या होता है बेटा? मैं, मुझे और मेरे, ठीक है। यू का मतलब होता है आप, तुम, तुम्हें, तुम्हारे। अब मत बोलना कि हम तुम्हारे सनम, है ना भैया, वो गाना है। यहाँ पे हम तुम्हारे की बात करें। यू का मतलब होता है तुम्हारे, सही, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, हमें और हमारे, ठीक है। वे का, दे का मतलब होता है वे, उन्हें और उनके। देखो मेरा सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा कि 10 अगर स्टूडेंट है, 10 में से 8 को आना ही चाहिए। वो जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले बताया था मैं। अब आप उसमें बार बार रिपीट होगी चीज़ें, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, नो मैटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग सीखें। और आप भी कोशिश करें कि आपके दोस्तों को, किसी को नहीं आए उसको बार बार बताएं, है ना। आपके दोस्त आपके सुन ही लेगा, नहीं सुने तो मारे और पकड़ के जिसको सिखाए, सीख 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 सीख, है ना। वैसे आज मुझे लगता है सब लोग समझदार हैं यहाँ पे। कोई ऐसा है जो मार खा के सीखना चाहता है ना?
अधिकतर देखा होगा आपने, मारते किसको हैं? एक जानवर को, क्योंकि आपने देखा होगा, बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन भैंस के सामने बीन बजाने वाला डायलॉग जो है ना वो सही है कि भैया उसको लाठी से मारेंगे, आप कितने चला लो, हार में बजा लो, हटेगी क्या भैंस? लेकिन लकड़ी लेके मारेंगे तो हट जाएगी। तो वैसा काम मत करो कि भाई आपको जब मारें तभी सीखो, वैसे ही सीख जाओ ना, क्या दिक्कत? सीखना तो है, सीखना तो ही काम किसके आएगा सीखने पर? आपके कि मेरे? मैं सिखा रहा हूँ मतलब मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन आप सीख रहे हो तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि उनमें बढ़ रहा है? बढ़ेगा, और नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो आपको काम में आएगा। सो ये सब्जेक्ट आपको समझ में आए। अब आती है हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आती है क्या? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों सर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको? भाई जैसे आपका दोस्त आपकी मदद करता है उसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग नेचर या हेल्प बोल सकते हो। वैसे ही एक टेंस या सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। सर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमको पहचान नहीं हो पाएगी ना। जैसे आपका बिना नाम ले, इसको बोलो ए इधर आ, ए इधर आ, हम क्या समझे किसको बुला रहा हूँ? ए इधर आ, आप क्या सोचोगे? लेकिन बोलो आशीष इधर आओ, रवि इधर आओ, समझ में आ रहा है ऐसे में? सेम टू सेम इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब वर्ब फॉर्म है। वर्ब फॉर्म कितनी होती है सर? 5 टाइप की होती है। क्या होती है? 5 टाइप की। सो जो देखो यहाँ पे वापस बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और कौन सी फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। सर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सुनी थी सर, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? बेटा जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर बनती है, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस यस लगाने बनती है। सर एस और यस कब लगाते हैं? बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो भी समझ लो बेटा। अगर ए ई आई ओ यू इनको क्या बोलते हैं हम? वोवेल्स। क्या बोलते हैं? वोवेल्स। अगर ये आते हैं स्वर, है ना कि स्वर, स्वर क्या बोलते हैं? स्वर। अगर ये आते हैं स्वर नहीं स्वर, ये आते हैं तो आप क्या लगाओगे? ई एस। कहाँ पर? वर्ब के लास्ट वर्ड में, है ना, ठीक है। और अगर बी टू जेड इनको बोलते हैं क्या? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। तो स्वर कितने होते हैं? वोवेल्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और ये होते हैं कितने? 21। हाँ 21, ठीक है। बी टू जेड कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें हम लगाते हैं वर्ब में लास्ट में क्या? एस, ठीक है। और एक बार बता देता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं, CH होता है, डबल एस होता है, तो भी हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं, ठीक है। नींद आ रही? सो के नहीं आते हो घर से? गो, क्या? गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, एंड फोर्थ फॉर्म गोइंग। एंड बेटा लास्ट में गो में लास्ट में क्या लगाए? ओ, तो क्या लगेगा इसमें? अगर वोवेल्स आते तो क्या लगाते हैं हम? ES। क्या हो जाएगा? गोस। अब गोस ये खाने वाला नहीं है ना, ये गोस जाने वाला है। एंड अगला वर्ड होता है कम। क्या होता है? कम। कम का जो हो जाएगा सेकेंड फॉर्म केम, ये ए है, कम केम कम, और ये होता है कमिंग। और जब भी आपके पास लास्ट में ई हो फर्स्ट फॉर्म में, तो ई को हटाकर क्या लगाते हैं हम? ING। और इसमें क्या लगेगा? ES, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है? कौन? वोवेल्स, और ई तो पहले से, इसलिए क्या लगेगा? S, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, और रखोगे तो क्या होगा? तलवार म्यान को फाड़ देगी। ठीक है। अब देखो अगला वर्ड हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के लिए। जैसे कुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुक्ड। अगला क्या होगा? कुकिंग। और लास्ट क्या होगा? कुक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात आपको? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, ठीक है। अगला वर्ड एक और देख लेते हैं। जैसे मैं एक वर्ड देखूँ रीड, है ना, रीड का अगला फॉर्म होता है रेड। ये तीनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ते अलग हैं। जैसे दोनों, इसको पढ़ते हैं रेड, इसको पढ़ते हैं रीड, इसको पढ़ते हैं क्या? रीड। रीड, रेड, रीड, है ना। एंड अगला क्या होता है? रीडिंग। क्या होगा? रीडिंग। लास्ट वर्ड रीड का क्या है? डी है। डी कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? कॉन्सोनेंट्स है कि वोवेल्स है? कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या लगाएंगे हम? एस। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कॉन्सोनेंट में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात आपको? पक्का? जल्दी से 5 मिनट का लिख लो जल्दी उसको ना।